मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फवैयी आलाए रब्बे कुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। परवरदिगार की नेमतें, उसके एहसानात हम पे बेशुमार हैं, और जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ वो खाना भी है। वो अनवा इक़साम के खाने हैं कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बनाते और खाते हैं, और उन्हीं में हमारे सब्जियां और फल भी हैं। और आज उन्हीं में से एक मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी हम रेडी करने लगे हैं, तैयार करने लगे हैं। रहिएगा उसके लिए हमारे साथ और देखिएगा कि हम मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है किस तरह से तैयार करते हैं। हमारी आलू मेथी पालक की ये रेसिपी है, और उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिए हैं जनाब 1 किलो जो है हमारे पास है पालक, और हाफ के जी हमारे पास है मेथी। और इनको हमने अच्छे से काट लिया है, उसके बाद धो लिया है, बड़े बर्तन में डाल के धोया है ताकि अच्छी तरह से इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। और उसके बाद हमने एक ली है कढ़ाई, और उसमें हमने शामिल किया है ऑयल। ऑयल हमने शामिल किया है हस्ब ज़रूरत, और उसमें हमने शामिल किया है एक मीडियम साइज का प्याज। उसको काटने के बाद ऑयल में शामिल किया है, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें हमने शामिल कर दिया है अब एक बड़े साइज का टमाटर, जिसको हमने काटा हुआ था। टुकड़ों में काट के हमने टमाटर को शामिल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं ड्राई स्पाइसेस। टमाटर और प्याज को कुछ देर फ्राई करने के बाद हमने ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिया। ड्राई स्पाइसेस जो है उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। सॉल्ट है हमारे पास जनाब 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून है टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर, 2 इलायची की दालचीनी की स्टिक्स है। इन तमाम मसाला जात को हमने शामिल कर दिया है अपने प्याज और टमाटर में, जिनको हम फ्राई कर रहे थे। और उसके बाद हमने लगाया है पानी का एक छींटा, ताकि ये तमाम मसाले जो हैं वो नीचे लगने ना पाए और जलने ना पाए। और इसी तरह से हम जो है पानी का छींटा लगा के इसको भूनते रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन चिलीज, 4-5 हमने ली हैं ग्रीन चिलीज। उनमें से कुछ को टुकड़ों में और कुछ को लंबाई में हमने काट लिया है, और काटने के बाद हमने शामिल कर दिया है इनको कढ़ाई में मसाले में। और यहाँ पे हमारे हैं जनाब मेथी और पालक, जिनको हमने खुले बर्तन में अच्छी तरह से धोने के बाद पानी डाल के रखा हुआ था। और उस मेथी पालक को अब हम शामिल कर देते हैं अपने मसाले में, जिसको हमने तैयार किया है। और हम अब करेंगे अच्छी तरह से इस मेथी पालक की भुनाई। और इस मेथी पालक की बुनाई करेंगे। पालक और मेथी जो है एक ऐसी चीज़ है जो पहले बहुत ज़्यादा जो है वो लगते हैं जब इनको काटा जाता है, और जब बनाया जाता है तो बहुत थोड़े से हो जाते हैं। और पालक जो है वो अपना ही पानी छोड़ती है, इस वजह से हमें इसमें पानी शामिल करने की बिल्कुल भी कतन भी ज़रूरत नहीं है। इस पालक को हम करेंगे फ्राई, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्राई होने के बाद जो है पालक कितनी ज़्यादा थी और कितनी थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये थोड़ी सी पालक जो है बहुत ज़्यादा लजीज हो जाएगी, क्योंकि हमने अच्छी तरह से इसको ऑयल में भुना है। ऑयल में अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हमने इसमें आलू शामिल करने हैं, क्योंकि अगर हम पहले आलू शामिल कर देंगे तो फिर पालक की भुनाई अच्छे से नहीं होगी, और अगर पालक अच्छे से भुनी नहीं जाएगी तो फिर जो है ये सालन हमारा मज़े का रेडी नहीं होगा। तो पालक की भुनाई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं हाफ के जी आलू। बहुत ज़्यादा आलू नहीं है, सिर्फ हाफ के जी आलू हैं, जिनको हमने टुकड़ों में काटा है। नॉर्मल साइज के टुकड़े हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि हम इनको प्रेशर वगैरह नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे गलाने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ हाफ ग्लास पानी का शामिल कर दिया है। हाफ ग्लास पानी का शामिल करने के बाद पालक मेथी और आलू को मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक के रख दिया, और ढक के रख दिया 10 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से जो है वो गल जाए आलू, और पालक रेडी हो जाए हमारी। और स्टीम में बनने के बाद पानी डाल के जो हमने रेडी किया है, उसके बाद जो है कुछ इस तरह से ये जो है हमारे आलू मेथी पालक जो है वो हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल पानी रहने दें, वो भी ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन हमारे घर में खुश्क पालक जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, इस वजह से जो है मैं इसमें
पानी जो है उसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी और ड्राई करने के बाद जो है इसको कुछ देर मज़ीद भूनूँगी। बिल्कुल हमारी जो है वो ढाबा स्टाइल जो है पालक रेडी हो जाएगी, आलू पालक मेथी रेडी हो जाएगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, रखिएगा, दुआ में याद रखिए। काफ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह।